भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि हम 370 हटाएंगे तो हटाई, राम मंदिर बनाएंगे बनाया, 3 तलाक हटाएंगे हटाया। ये ठीक बात कही आपने। तो जो पार्टी, जो नेता अपने वादों को पूरा करे वो अच्छा। आपने कहा राम मंदिर बनाया तो बनाया, 370 हटाया तो हटाया। आपने ये भी कहा था किसी दौर में कि बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो वो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर वोट मांग रही होती। क्या कहेंगे अब? तो राजनीतिक दल जब कोई कमिटमेंट करता है, वादे करता है, तो उसका रिकॉर्ड जब चेक किया जाता है तो ये देखना पड़ता है कि किसने कितने वादे किए, उनमें से कितने पूरे किए। तो बीजेपी ने जितने वादे किए, वो जो कोर उसके जो विषय थे वो पूरे किए। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, नहीं, स्टार्टअप इंडिया पर अगर बात करना है या मेक इन इंडिया पे बात करना है तो भारत सरकार के मंत्री से बात करिएगा। आपका ही बयान है आचार्य जी, आपका ही बयान मैं कोट कर रहा हूं। अगर उन्होंने ये पूरे नहीं किए तो इसका जवाब वो देंगे। अगर पूरे नहीं किए तो उन्हें पूरे करने चाहिए। नहीं, आपकी ही अपेक्षा थी, मैं ही तो कह रहा हूं। आपने ही सार्वजनिक बयान दिया। मैं आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार लोग हैं, जो तंत्र है वो पूरा करेगा। आपकी अपेक्षा पूरी हुई कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अपेक्षा शब्द ही गलत है। मेरी बात कल जो थी वही आज है। यदि बीजेपी ने ये वादे किए हैं और वो पूरे नहीं हुए, जो वादे पूरे हुए उनके लिए उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं। लेकिन जो वादे पूरे नहीं हुए उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन इस पे कितने वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं, कितने नहीं, इसका जवाब तो भारत सरकार का मंत्री देगा या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता देगा। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो वादे देश की जनता के समक्ष किए, उनमें से जितने वादे पूरे कर दिए हैं और जितने नहीं किए उनको पूरा। देखिए आचार्य जी, आपके समर्थक और मैं सिर्फ आपसे अपेक्षा यही कर रहा हूं व्यक्तिगत, जो आपने ये बयान दिया कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, अगर ये अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई हैं आज, अगर मौजूदा परिदृश्य में आपका आकलन है जो, तो आप एक बार ऑन कैमरा बोलिए कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। कि मैं तो कह रहा हूं जो वादे किए हैं वो पूरा करना चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं कि जनता से किए गए सब वादे पूरे करें। मगर बीजेपी इज द ओनली पार्टी के उसने जो मुख्य वादे थे उनमें से मैक्सिमम वादे पूरे किए हैं। इसीलिए जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। मेरे कहने से क्या होता है, क्या 2014 के बाद में अगर वादे पूरे नहीं होते, जनता तो 19 में मैंडेट देती, 2019, 2024। ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो 240 का जो समर्थन मिला है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को मिला है। ये उनके चेहरे पे तो वोट है। ये पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के उनको बदनाम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, 100 तक नहीं पहुंच पाया कोई एक दल। तो एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ वो एक अकेला इंसान और उनकी पार्टी, कि जो 240 का जो आंकड़ा है ये आया कैसे, तीसरी बार। और अब 2029 में देखिएगा क्या होगा। तो देश की जनता एक बहुत बड़ी अदालत है और उस अदालत का फैसला 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया, 2019 में आया। तो 2014 की बात हम कह सकते हैं कि साहब वो मनमोहन सिंह जी की सरकार की गलतियों से तो नाराज थे, मोदी जी को चुन लिया। पर 19 में कैसा है, फिर 24 में कैसा है? 24 में तो 90 सीटें बढ़ा ले गए उधर वो। नहीं, उससे क्या होता है, 2040 आई हैं, 240। सुनिए अपेक्षाएं नहीं, ये तीसरी बार 240 आए, इसे नहीं गिन रहे हैं आप। जो सब मिलकर के 100 आए, 90 आए, 100 हुआ है, उन पर आप 10-10, 15-15 सीटें लाने वालों को आप देश का नेता बना रहे हैं। कौन पूछ रहा है इन बातों को? ममता बनर्जी को पूछता कौन है बंगाल से बाहर? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।